नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में किया होली का दहन, महिलाओं ने दिन में की पूजा अर्चना। केंडलगढ़ में चोरों ने पनवाड़ी की दुकान को बनाया निशाना, धरी रह गई पुलिस गश्त। ग्रामीणों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गोवंश से भरा टेम्पो पकड़ा, पुलिस ने टेम्पो जब्त कर गोवंश को भिजवाया गौशाला। धुलंडी पर दोपहर बाद चलेगी रोडवेज बसें, पिछले कई दिनों से यात्री बार रहा अधिक। और अब खबरें विस्तार से। होली के मौके पर अलवर में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाल में ही भाजपा को मिली 4 राज्यों में बड़ी जीत का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोगी रहे अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर सांसद ने कहा कि 4 राज्यों में जनता ने विकास को वोट दिया है। राजस्थान में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। अलवर में बुलडोजर पर बैठकर महिलाओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में मिली बड़ी जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर होली खेली गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो जाएगी। अब केवल राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है, लेकिन आने वाले चुनाव में इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। लोग विकास को पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोगी रहे अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलवर के चौराहे पर स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि 4 राज्यों में जनता ने विकास को चुना है, विकास को वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई, महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। की अध्यक्षता में अलवर शहर सहित सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला स्तरीय मीटिंग व कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। सोशल मीडिया जयपुर संभाग प्रभारी शरद मिश्रा ने बताया कि पंजाब में ली जीत के बाद अब राजस्थान के नागरिक भी आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। मीटिंग में अलवर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, जगन्नाथ किशनगढ़ विधानसभा में सुबेदीन मुंडावर से अरुण यादव, रामगढ़ से अमित गुप्ता, नितेश यादव, तिजारा से थानागाजी से सतीश कुमार, दीनदयाल अलवर से रोहित शर्मा, देवेंदु शर्मा, कमलेश शर्मा, अश्वनी शर्मा, परमजीत जी आदि ने अपने विचार रखे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में होली का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा होली के प्रतीक भारत प्रहलाद होली के डांडे की पूजा अर्चना कर तिलक लगाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। देर सायं तक महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना का कार्य चलता रहा। गौरतलब रही कि भद्रता नैत्र लग जाने से अधिकांश महिलाओं ने दोपहर 12 बजे तक पूजा अर्चना की। इसके बाद पूजा अर्चना का कार्य रुक रुक कर चलता रहा। पंजाबी सभा सोसाइटी परिवार ने भिवाड़ी में होली मिलन समारोह का आयोजन पंजाबी वाटिका में किया, जिसमें भिवाड़ी पंजाबी समाज परिवार और गणमान्य लोगों ने परिवार सहित हिस्सा लिया। अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, सचिव डॉक्टर सागर अरोड़ा ने बताया कि एक दूसरे को गुलाल लगाकर व गले लगाकर होली का त्यौहार मनाया और ढोल की ताल पर बोलियां लगाकर भांगड़ा भी किया। परिवार की महिलाओं ने भी जमकर होली मनाई। होली मिलन समारोह पर अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, सचिव डॉक्टर सागर अरोड़ा, कोषाध्यक्ष प्रमोद कोहली, दिनेश बेदी, गोविंद चांदना, बीके नागपाल, बाबा सुरजीत सिंह और गौरव सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुंडावर पुलिस और जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी 2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी ईश्वर उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर में व एक कारतूस जब्त किया है। आरोपी पुलिस थाना खेतड़ी व थाना नांगला चौधरी के प्रकरणों में वांछित चल रहा था। चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा में अलवर नगर परिषद सभापति का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौजूदा सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देने का काम करेंगे। एक भी विभाग ऐसा नहीं रहेगा जिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार हो। लेकिन सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो भी अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है एसीबी के द्वारा ट्रैप होता है, चाहे वो कोटा के अंदर हो, चाहे वो अलवर के अंदर हो, चाहे वो जयपुर के अंदर हो, हर अधिकारी कर्मचारी ये कहता है कि हमें पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। अब क्या मंत्री महोदय उत्तर जवाब दे उस समय देंगे कि ये ऊपर तक कहां तक जाता है? इस छत के ऊपर तक जाता है या छत से ऊपर आसमान तक जाता है? तो ये ऊपर तक का क्या, जितने भी एसीबी के द्वारा ट्रैप किए गए अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने सबने कहा कि हमारे को तो मजबूरी में लेना पड़ता है, ऊपर तक देने पड़ते हैं। तो आप ये भी बता दो ऊपर तक कहां तक देने पड़ते हैं। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, नगर पालिका प्रदेश की ऐसी है जिनके अंदर भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई नगर पालिका है, उसके उदाहरण भी मैं बाद में दूंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से सरकार काम कर रही है और भेदभावपूर्ण तरीके के दो उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। अलवर के अंदर आपका सभापति कांग्रेस का था, एसीबी ने उसको ट्रैप किया, वो पदमुक्त होकर चला गया। जो वहां का उपसभापति था वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ था, आप उसको चार्ज देना नहीं चाहते थे, आपने उसको नियमों में किसी न किसी षड्यंत्र के तहत बर्खास्त कर दिया, उसको निलंबित करने का काम किया। वो कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट ने उसको यथास्थिति के आदेश दे दिए, उसने ज्वाइन तो कर लिया उपसभापति के नाते, लेकिन आज भी 2 महीने बीत जाने के बाद भी राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से अभी तक भी उसको सभापति का चार्ज नहीं दिया गया। तो मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके से राजनीतिक रूप से बाइस्ड होकर काम आप नहीं करें। आप शांति के प्रतीक है, सौहार्द के प्रतीक है, इसलिए उदार मन रखकर आप इस प्रकार के जो निर्णय कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और इनको चार्ज दिलाने का काम भी करें। कटुमर उपखंड की ग्राम पंचायत असई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि सरपंच मुकेश सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि सीआई आबकारी नारायण सिंह तोमर, कैप्टन रमेश सिंह चौहान, विद्युत विभाग के एएन शिवराम शर्मा और उपखंड विकास अधिकारी सुनील मीणा के सानिध्य में और प्रधानाचार्य राजेश शहरवाल के प्रबंधन में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व होली के गीतों पर अपनी अपनी प्रस्तुति दी। विद्यालय के भामाशाह वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र गुप्ता द्वारा 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में अच्छे अंक लाने वाली 5 छात्रा मीना 97%, रिंकेश 83%, चंचल 80%, अर्चना 78% और लक्ष्मी देवी 76% को 5500 रुपए नगद पुरस्कार, सिल्वर मेडल व एक जोड़ी कपड़े और प्रशस्ति पत्र प्रधानाचार्य रमेश शेजवाल के मार्फत में भेंट करवाए। इसके अलावा गुप्ता द्वारा विद्यालय विकास के लिए 21,000 रुपए का नगद अनुदान किया गया। ग्राम सरपंच चौहान द्वारा 12वीं कक्षा में 90% से भी अधिक अंक लाने की वाले खुशी को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। विद्यालय विकास से सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को 11,111 का रुपए का नगद अनुदान किया गया। इसके अलावा सरपंच द्वारा विद्यालय परिवार के अध्यापकों व कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों को डायरी व पेन भेंट किए गए। कार्यक्रम में आए वीडियो सुनील मीणा ने विद्यालय में बड़े स्तर की लाइब्रेरी खोलने का आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य सहजपाल द्वारा देशभक्त से ओतप्रोत कविताएं पेश की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक अलवर द्वारा यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अपील की गई। एटक कार्यालय पर एकत्रित होकर जुलूस के रूप में होपसरगढ़ पहुंचे। वहां पर संबोधित करते हुए महासचिव ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, दुनिया को अमन व शांति चाहिए। मानवता के लिए युद्ध शीघ्र रोकने की अपील की। युद्ध से पूरी दुनिया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है। युद्ध में मरने वाले सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जगदीश शर्मा, राजकुमार बख्शी, भोलाराम शर्मा, मनमोहन सैनी, जफर इकबाल, बब्बूलाल गौड़, गजराज सिंह, महेंद्र यादव, नवल किशोर, बुद्धिलाल, तिलकराज, प्यारेलाल, प्रदीप माथुर, महेंद्र शर्मा, बाबूलाल, लखपति छोटेलाल, श्यामलाल, रणजीत आदि उपस्थित थे।
अलवर शहर के करौली कुंड निवासियों के बस स्टैंड पर जाम करने के बाद भी पेयजल संकट का पूर्णतः समाधान नहीं हुआ। पिछले 1 माह से क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा था। लोगों ने परेशान होकर जाम लगाया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद जाम खोला गया था, लेकिन अब भी लोगों को पीने के लिए पानी के लिए भटकना देखा गया। आज कब तक बैठे? 1 महीना हो गया पानी आए। मोटर आए दिन है ना जो सही करते हैं और फिर खराब हो जाती है। कौन सी जगह है आपकी खास है? फिर उसको है ना जो क्या नाम से 5 दिन के लिए पाइप पटक जाते हैं बाहर निकाल के, और फिर जब हम वाटर वगैरह जाते हैं थोड़ी कंप्लेन हमारे पार्षद साफ करते हैं तो फिर वो वापिस। कितने दिनों से समस्या है? 1 महीने से तो पूरी समस्या है। अभी परसों भी आपने जाम लगाया? कल ही लगाया था, कल ही लगाया था। अच्छा, फिर अब क्या आश्वासन मिला है आपको? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। बैठे 1.5 घंटा होगी बैठे। कब तक बैठे रहोगे ऐसे? अब बैठे रहेंगे जब तक पानी नहीं मिलेगा तक। क्या पानी की समस्या है। कितने दिनों से बोरिंग खराब हुई पड़ी है? महीना हो गया परेशान होते हुए। आप अब तक कहीं गए नहीं? वाटर बॉक्स नहीं गए? सारे जगह हुआ है, सुनाई नहीं करते। क्या कहते हैं? कहते थे लगा देंगे, लगा के जाते 3 दिन में खराब हो जाती है। कितने? जाते 3 दिन में खराब हो जाती है। 2 महीने कितने? हाँ, तो वैसे तो हम 2 महीने से परेशान है, लेकिन है ना अब तो 1 महीना से ज्यादा ही परेशान है। क्या कितनी बार गए हो तुम वहाँ अब तक? बहुत बार चले गए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं करते। कौन सी कॉलोनी की बात है? चुमेश बाबाधाम। लेकिन जो मोटर है यार 1 दिन चलती है, कभी 3 घंटे चलती है, कभी 4 घंटे चलती है। चलने के बाद वो दोबारा खराब हो जाती है। फिर उसको डलने के प्रोसेस में दोबारा 5-6 दिन खुल जाते हैं। तो पिछले 1.5 महीने से हम लोग पूरी जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जाम लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मेरी एक्सीडेंट साहब से बात हुई तो उनका बड़ा गंदा रवैया था कि भाई मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा, आप कौन होते बुलाने वाले। मैंने कहा मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आपको आना पड़ेगा। तो अब देखते आते नहीं आते, नहीं तो हमारा जाम आज। कौन सा क्षेत्र है जिसमें पानी? करौली कुंड राजा जी के पास क्षेत्र है, हारूमल कॉलोनी, वार्ड 25। परसों भी आपने जाम लगाया था? उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आज शाम को 4 बजे तक मोटर डाल दी जाएगी। तो 4 बजे के बाद वेट करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद लोगों ने जाम लगाया, जब मोटर आती नहीं दिखी। कौन अधिकारी से बात की थी? जगन मीणा एक्सचेंज साहब। कब तक आप नहीं हटेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारी जो मोटर है बिल्कुल खराब स्थिति में है, उसको मोटर को जब तक नई मोटर नहीं डाली जाएगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। क्या क्या तो कोई खड़ा रहेगा। क्या कारण है, क्यों नहीं जाने देते बस को? बस को नहीं जाने दे रहे, पानी नहीं आ रहा इनका। कोई ये बस वाले पानी थोड़ी देंगे इनको। क्या कहते हैं लोग? ये लोग कहते हैं हमारा पानी आएगा जब हम खड़े होएंगे। अब यहाँ कोई पानी देंगे वो? कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो? हम अलावड़ा रहते हैं गांव में, 2 घंटा दूर है हमारा। तो जाने नहीं दे रहे बस को? जाने नहीं दे रहे बस वाले। अलवर शहर में बीती देर रात केंडलगंज स्थित पनवाड़ी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने वारदात को अंजाम दे हजारों रुपए का सामान सहित कुछ नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया। दुकानदार जैन ने बताया कि रोज की तरह वह दुकान बढ़ाकर अपने घर चला गया। सुबह पड़ोसी दुकानदारों को दुकान में चोरी की वारदात होने का पता चला, जिस पर वह दुकान पर पहुंचा तो पाया दुकान के पिछले हिस्से की दीवार को तोड़कर चोरों ने दुकान में प्रवेश किया और दुकान में रखे बीड़ी, माचिस, अगरबत्ती सहित अन्य सामानों को चोरी कर लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से चोरों की तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सिंह जैन। किस चीज की दुकान है आपकी? हाँ, बीड़ी माचिस ही। कहाँ पर? कटले के अंदर। क्या हुआ था बताइए। हाँ, कुछ नहीं। अब सब सुबह मैं जब सो रहा था, सुबह कटले वाले ने फोन किया, क्योंकि साहब आप जानते आप एक बार कटले में आपकी दीवार टूट गई है। मैं आया था, देखा दीवार टूटी मिली थी। फिर क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ, रिपोर्ट करवाई थी, वो आए थे अभी। हाँ, 8:30-9 बजे तक वे अपना मोग मारना करके और देख के चले गए थे। क्या क्या सामान गया है? अब तो सामान का तो हम कैसे बता सकें, अभी तो देखें। नुकसान फिर भी एक आइडिया आएगा तो चांस कम का लग रहा है, तो देखने से मालूम पड़ेगी। तो मेरा सामान नहीं गया कुछ भी? नहीं, सामान तो गया होगा, ऐसी बात कोई है। तो? वो क्या है, थोड़ा सा देखेंगे ना। हमने तो अभी ताला भी नहीं खोला, बेसमेंट को आएंगे तभी ताला खोलेंगे। नकदी भी थी क्या? ना, नकदी वकदी तो नहीं थी। अच्छा, फेरी वेरी की भाई बीड़ी माच की दुकान है, रिटेल की दुकान है। तो वो ले गए? हाँ, अभी तो मालूम पड़ेगा। अभी तो पुलिस तजदीद करके गई है ना। तजदीद करने के बाद जब देखेंगे। ताला हमारे नहीं खोले कभी, हमारे पुलिस ये कह दिया तूने पहले ताला कैसे खोल लिया। प्रतिनिधि
मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर अलवर शहर की जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अनुरोध किया, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में आने वाले जल संकट के लिए 35 थ्री फेज बोरिंग सेक्शन करने के लिए बजट घोषणा में प्रत्येक विधानसभा में आए 10 करोड़ में से शहर की विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का निवेदन के साथ जन आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे लोगों उनको वापस लेने के लिए अनुरोध किया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल की ओर से दीपावली के पावन पर्व सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फैमिली हो या फ्रेंड्स या हो आपके ऑफिस के कलीग, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क, जहां आपको मिलेंगी ढेर सारी राइड्स और साथ ही लुत्फ उठाइए बहुत ही बेहतरीन खाने का। तो ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, एसी रूम्स, रेस्टोरेंट, ढाई पेड़ी, अलवर, आना ना भूलें। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। किशन कुंड विकास समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि यह हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है और इस त्योहार में प्रेम भाईचारे का संदेश जाता है। अलवर शहर में पानी की कमी को देखते हुए कम से कम रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे जल की बर्बादी कम से कम हो। समिति के संरक्षक के.जी. गुप्ता ने बताया कि शिव मंदिर में शिवलिंग पर गुलाल और माता के तिलक लगाकर होली का शुभारंभ किया गया। समिति के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है और सभी को प्रेम से होली खेलनी चाहिए। इस मौके पर हेमंत भारद्वाज, अतुल नाथ योगी, कैलाश चंद शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा, भूपेश पवार, पूर्व आयकर अधिकारी विशल कलारा, प्रमोद शर्मा, अमित वर्मा, अशोक गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समिति की ओर से हर साल की तरह होली मिलन समारोह रखा गया है। यह होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मस्त महादेव मंदिर में गुलाल लगाकर सबके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे लाभ की कामना की गई। इस अवसर पर हम सभी किशन कुंड विकास समिति के सदस्य ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में हमारे देश में प्रेम, भाईचारा, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर सब लोग चलें और आने वाले समय में, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, यहाँ कोई अमीर गरीब का कोई त्योहार नहीं है, सभी एक रंग में रंग कर और तिलक होली खेलें। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले बच्चों से जरूर अनुरोध करूंगा, क्योंकि पानी की इस समय काफी किल्लत चल रही है, तिलक से होली खेलें, गुलाल से होली खेलें और प्रेम भाईचारे के साथ खेलें। अलवर शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए रंगों का कम से कम उपयोग करें, जिससे आने वाले समय पानी की किल्लत से हम लोग बच सकें। और किशन कुंड विकास समिति की ओर से कल प्रसादी का आयोजन किया गया है। सारे पदाधिकारी यहाँ आए और प्रसादी का ग्रहण करें। किशन कुंड विकास समिति की तरफ से होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया है। यह भोले के दरबार में अच्छी तरह बनाया और कल यहाँ पर सुबह
ब्रेकफास्ट, नाश्ता और खाने का प्रोग्राम है और होली का पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा। होली राष्ट्रीय पर्व है। किशन कुंड विकास समिति की ओर से होली मिलन समारोह भाईचारा के लिए मनाया जा रहा है। इसमें सभी भाई एक दूसरे से मिलकर के जो है अपने प्रेम को और अपने भाईचारे को व्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान भोले शंकर के दरबार में ये हमेशा मनाया जाता है। आज होली के इस पावन पर्व पर किशन कुंड विकास समिति अलवर की ओर से हम सभी लोगों ने मिलजुल कर होली का ये पावन पर्व मनाया है। आप सभी को, देशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे यही कामना करते हैं कि सब तरह के भेदभाव मिटाकर इसको पर्व को बहुत शांतिपूर्ण। भिवाड़ी एसपी विपिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले माह हुई चोरियों को भिवाड़ी थाना टीम ने ट्रेस कर वारदात करने वालों 2 बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर व तकनीकी की सहायता से उत्तर प्रदेश के कृपा सागर और बिहार के रहने वाले पंकज को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों से 1 दर्जन चोरी की वारदात करना कबूला किया है, जिस 6 चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एएसपी विपिन शर्मा ने पुलिस टीम की सराहना की। भिवाड़ी के फूलबाग थाने के अंतर्गत पिछले दिनों से करीब 2 महीने से 1 दर्जन चोरी की वारदातें हुई थी। चोरी की वारदातें होने पर एसपी साहब ने एक स्पेशल टीम मेरे सुपरविजन में गठित की, जिसमें थाना अधिकारी और उनके जो भी कर्मचारी थे उन लोगों ने तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए मुखबिर प्लस जो बदमाशमान थे इन दिनों में जेल से छूटे थे उनका रिकॉर्ड हासिल किया। रिकॉर्ड हासिल करने के बाद 2 कुख्यात बदमाश, एक का नाम कृपा सागर है जो यूपी का रहने वाला है, दूसरा पंकज ये आरा जिला का बिहार का रहने वाला है। ये लोग यहाँ भेष बदल के चोरियां करते थे। अपने शहर के अंदर 2-3 दुकानों के छतों के ऊपर छत को उखाड़ के चोरी करना, जिनमें लैपटॉप और काफी मोबाइल गए थे, अन्य जो सामग्रियां थी वो सारी चोरी होके गई थी। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। लोकल वहां के पुलिस को नहीं बताते हुए अलग अलग स्थानों पे दबिश दी। दबिश देके इन 2 आदमियों को दस्तयाब किया, जिन्होंने करीब भिवाड़ी शहर की 1 दर्जन चोरी की वारदातों को कबूल किया है। इनकी शिनाख्त के ऊपर सारा माल बरामद करा जाएगा और जो जिनके यहाँ चोरी हुई थी उनको सामान वगैरह दिखाया जाए, जिससे पब्लिक में संतुष्टि होगी, मेरा ही सामान ये चोरी हुआ था। लैपटॉप है, मोबाइल है, लोहे के गार्डर टाइप के, इससे काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी है, तो वो दुकानदार ज्यादा बता पाएगा। उसके आधार पे हमने ये कार्रवाई की है। सर किस प्रकार ये रैकी करते थे? क्या कोई काम वाम करते थे भिवाड़ी में? ये भिवाड़ी के अंदर बेसिकली बहुत बड़ा औद्योगिक महानगर हो चुका है। इसके अंदर लोग काम ढूंढने के लिए तलाश के अंदर फैक्ट्रियों में, बंद फैक्ट्रियों में दिन में दुकान को देख लेते हैं कितने आदमी हैं, फिर उनके पीछे रेकी करते हैं कि इस दुकान के कैसे पार्ट लगाई जा सकती है। दीवार को फांद कर कईयों ने छतों के ऊपर प्रयास किया, कईयों ने और किया। तो ये इनकी अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी होती है। अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से चोर कार्रवाई करते हैं, लेकिन पुलिस की सजगता निगरानी हमारे सीआई साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इन्होंने पूरी टीम को मोटिवेट किया, पूरी टीम को साथ लेकर चले। और चूंकि एसपी साहब और आईजी साहब के आने के बाद में विशेषकर 100 बदमाशों का 100 बदमाशों का जो मिशन चलाया हुआ है, उसमें हम सभी की निगरानी रख रहे हैं कि पूर्व के अंदर जो चालानशुदा हैं लोग या चोरी में वांटेड चल रहे हैं, नकबजनी में, वो लोग अभी वर्तमान में कहाँ हैं, उनके तकनीकी साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। उनके रिश्तेदारों को भी जा रहे हैं, जैसे सीआई साहब और हमारी टीम ने उनके रिश्तेदारों को और को कई बार हमारे इस संबंध में वकीलों से भी विचार विमर्श करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट में आते हैं नहीं आते हैं। इन सब चीजों का समावेश करते हुए हमने करीब 1 दर्जन चोरियों का पर्दाफाश। सर, अभी तक कितना माल बरामद हो चुका है? माल बरामदगी के प्रयास अलग अलग टीमें लगी हुई है, और जो अभी तक की पूछताछ में हमारे पास है करीब 80-70% माल हम बरामद कर लेंगे, क्योंकि कुछ सामान जो है ये बेच भी देते हैं और उसको भी बरामद करेंगे, क्योंकि मोबाइल और ये चीजें ऐसी है किसको दी गई चीज वो तो यूज करते पकड़े जाते हैं। और जल्दी इनका अपने रिमांड ले रखा है और अधिक रिमांड लेके सघनता से कड़ाई पूछताछ की जा रही है। उसके बाद
भिवाड़ी क्षेत्र में फाल्गुन महीने में चारों तरफ फाग उत्सव और होली मिलन समारोह की धूम है। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं सभी होली मिलन समारोह आयोजित कर परिचितों को बधाइयां देकर रंग गुलाल लगाकर डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। यार अनमूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर होली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा से आई मोहित म्यूजिकल एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में रंग मत डालो रे सावरिया मारो गुजर मारे गो गीत पर महिला और पुरुष जमकर झूमे। कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों का फाउंडेशन ने चंदन का टीका लगाकर और धार्मिक पट्टा पहनाकर सम्मान किया। गुलाल के फूलों से होली खेली गई। महिलाओं और पुरुष कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान चिराग एंड पार्टी ने कृष्ण व राधा की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। यार अनमूल्य फाउंडेशन के प्रधान पोरस सिंह ने बताया कि फाउंडेशन भिवाड़ी में लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों में लगी हुई है। फाउंडेशन का यह पहला होली मिलन समारोह था, जिसमें सभी ने परिवार के साथ होली की खेली। फाउंडेशन के साथ भिवाड़ी की कई संस्थाओं ने पहुंचकर टीम के साथ भक्ति रस में सरोवर किया। होली के पर्व पर शहर के गली मोहल्लों के प्रमुख चौक पर होली का डांडा गड़ा हुआ है। महिलाओं ने मान्यताओं के तहत डांडे की पूजा अर्चना की। शाम को पुरुषों ने सामूहिक रूप से होली का दहन किया। कुछ जगहों पर आज भी गुलालों से होली खेली गई है। क्यों पूजी जाती है होली? होली अपने घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए पूजी जाती है। खास तो यही है कि भाई सारी बुराइयां इसमें जल के नष्ट हो जाती है और जो भी है वही वातावरण भी बढ़िया ही रहता है। इससे होली का त्यौहार है और हिंदुओं का ये प्रमुख त्यौहार है। आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। इस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है और होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और हम सभी यहाँ महिलाएं, नयाबाद की सारी महिलाएं यहाँ पे होली का पूजन करने के लिए आए हैं और शाम को होलिका दहन होगा। होलिका दहन का समय 9:29 से और रात को 10 बजे तक का है। आम जनता को क्या बताना चाहोगे इस त्यौहार को लेकर? तो यही है कि ये जो त्यौहार है ये अच्छाई पर वो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। लेकिन इस दिन कुछ लोग शराब वगैरह पीते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में चोरी करते हैं, तो इस तरीके का नहीं कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये आपसी भाईचारे का और प्रेम मिलाप का त्यौहार। राजस्थान रोडवेज की तरफ से धुलंडी पर दोपहर तक रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा। दोपहर बाद स्थिति देखकर बसों का संचालन किया जाएगा। हालांकि पिछले कई दिनों से बसों में यात्री भार अधिक रहा है। होली के त्यौहार पे अभी यात्री भार ज्यादा है, तो यात्री भार जिस रूट का है उसी हिसाब से संचालन कर रहे हैं। और कल धुलंडी पे सुबह कोई संचालन नहीं रहेगा। दोपहर बाद जैसे जैसे यात्री भार आएगा उस हिसाब से संचालन में ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ियों की व्यवस्था है हमारे पास में, जब भी यात्री भार आएगा जिस भी रूट का उस हिसाब। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. Number 1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned the reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. Thank you.
आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। होली पर्व पर राजस्थान के सिंहद्वार नौगांव में श्री श्री 108 बाबा लालदास महाराज की पालकी व झांकी बैंड बाजो ढोल नगाड़ों व डीजे की धुन पर नाचते गाजते निकाली गई। श्री श्री 108 बाबा लालदास मंदिर समिति के श्यामवीर पटेल ने बताया कि इस वर्ष बाबा की विशाल पालकी व झांकियां नौगांवा कस्बे से बैंड बाजो ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ निकाली गई। बाबा की पालकी के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुरुष महिलाएं बच्चे सभी नाचते गाते बाबा का जयकारा लगाते हुए पालकी के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर समिति सदस्यों द्वारा बाबा लालदास ट्रस्ट धोली दूप अलवर के अध्यक्ष श्याम लाल गर्ग, हतीन मंदिर के अध्यक्ष सुरेश हाथ का साफा पहनाकर स्वागत किया। बाबा की पालकी नौगांवा स्थित मंदिर से रवाना होकर नौगांवा कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए श्री श्री 108 बाबा लालदास मंदिर शेखपुर धाम पहुंची। बाबा की पालकी व झांकियों पर पुष्प व इत्र वर्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान रवि कपूर, रतन सैनी, लाखन सैनी, राजेश राठी, प्रवेश गुजर, नेमी जांगीर, राजू सोनी, धर्म गुजर, श्याम पटेल सहित मंदिर समिति सदस्य मौजूद रहे। अमीर सिंह हाल निवासी नौगांवा से। जैसा कि पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से हमारे यहाँ जो लालदास जी के मंदिर में जो होली पर मेला भरा जाता है, उसमें अब की बार कोरोना काल के बाद में अब की बार विशेष रूप से सभी ग्रामवासियों के सहयोग से नौगांव के भीतर जल मंदिर के पास में जो छोटा लालदास जी का मंदिर है, वहाँ से पालकी निकाली गई है, जिसके साथ बहुत सी झांकियाँ हैं और पूर्ण रूप से गांव के मुख्य बाजारों से होते हुए सभी जन सहयोग से जगह जगह जो है जैसा कि पालकी का स्वागत किया गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये झांकी निकाली गई है, पद यात्रा निकाली गई है। काफ़ी कुछ समय पश्चात करीब 2 बजे के आसपास लालदास जी के मंदिर में ये पद यात्रा पहुँच जाएगी। और ऐसा नहीं कि नौगांवा से बाहर से भी कुछ रामगढ़ से भी इस तरह की पद यात्रा आई है। आसपास के यात्री भी पधारे हैं। शाम के समय बाबा लालदास जी के यहाँ जो है उनका स्नान कराया जाएगा। स्नान के पश्चात उनकी विशाल आरती का आयोजन होगा और सभी बाहर से आए हुए जो भी यात्री हैं, पदयात्री हैं, जो भी भक्त हैं, उनके लिए यहाँ प्रसाद का वितरण का भी पूर्ण रूप से कमेटी की तरफ से व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे आसपास में नौगांव में 17 मार्च को होली महोत्सव आयोजन किया जाएगा। नौगांवा सरपंच राजीव सैनी ने बताया कि 17 मार्च रात्रि 8:15 बजे पर होली दहन और 9 बजे चकड़ी दंगल का व नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सोनू नायक, आरती, जल सिंह, पूजा चौधरी, आशा सहित अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 18 मार्च को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक डोलची मार होली व साय 3 बजे से 6 बजे तक हास्य स्वयं का
आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम ग्राम पंचायत में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाएगा। राजीव सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से 2 दिवसीय होली महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार है। सभी क्षेत्रवासी रंगों के त्यौहार को बसी बहुत खुशी व धूमधाम से मनाएं। हमारे यहाँ पर 2 दिवसीय प्रोग्राम इस प्रकार हैं। होली महोत्सव 8:30 बजे होली दहन होगा। उसके बाद 9 बजे जिगड़ी दंगल और नृत्य का आयोजन होगा। उसके बाद धुलंडी को 18 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक डोलची मार होली होगी। 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक हास्य स्वांग का आयोजन होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गोविंदगढ़ रामगढ़ रोड के सिरमौर गांव के समीप से एक्सप्रेस वे पर ठूस कर 5 गायों से भरे टेम्पो को ग्रामीणों ने टेम्पो को रोक ड्राइवर को पकड़ा। ड्राइवर धोखे से चाबी छोड़कर भाग गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश शर्मा ने रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचे टेम्पो को जब्त कर गायों को गौशाला भिजवाया। गौरतलब है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस ना तो गश्त की है और ना ही पुलिस की नाकाबंदी है। इसी का फायदा उठाते हुए गोताखोर आए दिन राजस्थान से हरियाणा गोकस्की के लिए गायों को बेरोक-टोक ले जाते हैं। सरपंच सुरेश शर्मा ने बताया कि मुझे ग्रामीणों ने सूचना दी कि गायों से भरा एक टेम्पो और चालक को पकड़ा है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा और देखा कि ठूस कर उसमें 5 गाय भरी हुई थी। रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। रामगढ़ थाना पुलिस ने टेम्पो और गायों को जब्त कर रामगढ़ थाने ले गई। गोविंदगढ़ कस्बे में किले के पास होली पूजन किया गया। महिलाओं ने चुनरी ओढ़कर होली पूजन किया। गोबर से बनाई गई बिदुकली बनाकर उनकी माला बनाकर होली बनाकर उसके बीच में प्रहलाद को रखकर पूजा की जाती है और महिलाएं होलिका की परिक्रमा करती है। इस मौके पर महिलाओं की भीड़ रही। रात्रि को 9 बजे के बाद का मुहूर्त के समय होली दहन किया गया। 3 दिवसीय इस त्योहार पर होली दहन के अगले दिन भी सभी लोग धुलंडी पर एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर बधाइयां देते हैं। घरों में पकवान बनाए जाते हैं। तीसरे दिन भाई बहनों का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू समाज का त्योहार है। इसको रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। इसमें जो हमारे गोविंदगढ़ क्षेत्र के आसपास के जो गांव हैं उसकी लेडीज यहाँ पर नए कपड़े पहनकर चुनरी ओढ़कर गंगा जल, बिलूकड़ी, रोली, चावल, जौ, दीपक ये सामान लेके आती है और यहाँ पर जो होली स्थापित कर रखी है उसको यहाँ पर बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह अच्छाई की तो विजय और बुराई के नाश की याद में मनाया जाता है, इसलिए इसको बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और यह दूसरे दिन यहाँ पर होली पूजने के बाद धुलंडी का प्रोग्राम होता है, जो लेडीज जेंट्स अपने रंगों से गुलालों से इसको मनाते हैं, हंसी खुशी भाईचारे से लड़ाई झगड़े को भूलकर। और उसके दिन अगले दिन भैया दूज होती है, जो बहन अपने भाई के तिलक लगाकर दूज का पूजन करती है। ये 3 दिन तक प्रोग्राम चलता रहता है। प्रहलाद की याद में और होली रंगों से खेलते हैं और भाई अपने बहन को तिलक, भाई का त्योहार भी होता है। ये लगातार 3 दिन तक चलता रहता है। ये इस त्योहार को हम होली पूजन भी कहते हैं, जो लगभग 1 महीने पहले से चालू हो जाता है। ये सबसे पहले नंदगांव बरसाने में खेली जाती है और उसके बाद ये हमारे क्षेत्र में गोविंदगढ़ में मनाई जाती है, जिसको लोग दूर दूर से देखने भी आते हैं। जो रात के समय संध्या को तो इसका पूजन होता है और रात के समय इसको मंगलाई जाती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।